सत श्री अकाल पंजाबीओ। अज असीं गल करांगे बहुत चर्चा का विशा बनया होया किसानां दे बिल ते। ये बिल बारे दो चार नुकते साझे करांगे कि इहदे की फायदे आ अते की नुकसान है। असल दे विच केंद्र सरकार की पॉलिसी ये है कि जिहड़े भी सरकारी अदारे आ उन्हां नूं मिट्टी करके वड्डे कॉरपोरेट प्राइवेट घराणिਆਂ ਨੂੰ हावी किया जाए, लोगों की लुट घसुट करवाई जाए अते उन्हां को अपने फायदे लई जाण, वड्डे मुनाफे, चाहे वो फंड लए जाण, चाहे उन्हां को वड्डियां डोनेशनां लईआं जाण। ये एक नीति बन चुकी है। मतलब कि पूंजीवादी सिस्टम नूं प्रमोट करन दा एक तरीका लभ्या गया। दूसरे पक्ष तो आपां देख रहे हैं कि जिथे इस बिल नूं लैके किसान सड़कों के उत्ते रोस प्रदर्शन कर रहे हैं, हालांकि स्थिति ये बन चुकी आ कि किसानों की फसल जिहड़ी आ वो पक के मंडी च जाण लई तैयार है। किसान बेचारे फसल नूं छड्ड के रोस प्रदर्शनां दे विच अपना समा, अपनी ताकत, अपना बुढ़ेपा रोल रहे अते सरकार ने उन्हां नूं तोहफा की दिता कि हरियाणे दे विच जो प्रदर्शन करन जा रहे किसान सी उन्हां ते लाठी चार्ज किया गया कि उन्हां दा मनोबल तोड़िया जाए, इस संघर्ष नूं तितर बितर किया जाए तो वो पिछे हट जाण। पर किसानां दा संघर्ष इकल्ले नॉर्थ उत्तरी भारत के सूबे का नहीं, ये पूरी इंडिया दे विच, पूरे भारत दे विच एक जोश का रूप लै रहा, एक लोक लहर का रूप लै रहा। जिथे ये संघर्ष दे विच आम वर्ग, वपारी वर्ग, इत्थों तक कि आड़तीया वर्ग भी किसानों नूं हमायत दे रहा। कुछ निरपक्ष जो अर्थ व्यवस्था के नाल जानकार आ वो भी इस चीज़ नूं दस रहे हैं कि ये भारत की अर्थ व्यवस्था नूं डिस्ट्रॉय करूगा, एक सूबे का मसला नहीं। पर फिर भी सरकार जिहड़ी आ वो जिद ते अड़ी आ ते बिल नूं अपनी बहुमत लैके अपनी ताकत के नाल भाजपा ने पास किया, जिहदे रूप विच असीं ये सोचते सी कि जिथे आम वर्ग इस नूं लैके चिंता कर रहा, हो सकता लोगों के आइडियल कहाउण वाले अदाकार, लोगों नूं पॉजिटिव सेधां देण वाले, अपने संघर्ष दीयां गल्लां, अपने कैरियर नूं लैके स्ट्रगल दीयां गल्लां करन वाले अदाकार किसानां दे हक विच आउणगे। पर शर्म की गल है, बहुत शर्म की गल आ कि कंगना रनौत, दलेर मेहंदी वर्गे, हंसराज हंस वर्गे अते होर जिहड़े कलाकार आ जिन्होंने किसानी का ऊड़ा ऐड़ा भी नहीं पता, जिन्होंने हाड़ी सौनी दीयां फसलों बारे नहीं पता, किसान के जमीनी हालात बारे नहीं पता, वो लोग किसानों को नसीहतां देन रहे हैं। जिन्नी इन्हां दी उम्र आ उन्नियां जिहड़ियां किसानां ने अपनी जिंदगी दे विच मजबूरियां दे नाल खुदकुशियां कर चुके। की ये दशा जिहड़ी आ संघर्ष नूं दे रहे आ, ये अदाकार इस ते गल करन जा रहे। कंगना रनौत ने ट्वीट किया, हालांकि उस तो मुकर भी गए कि जिहड़े ये संघर्ष प्रोटेस्ट कर रहे आ ये अतवादी है। मैडम नूं जां तां टैररिस्ट शब्द की डेफिनेशन नहीं पता, जां मैडम भाजपा की जां सरकार वल्लों अपनी अपनी आप नूं एक आने वाले समय नेता जो प्रजेंट करने दे लई, सरकार की खुशी लैण दे लई, बीजेपी सरकार की खुशी लैण दे लई इहो जिहे बयान दे रहे हैं। अतवादी शब्द कहना तो इस तो पहला मैडम नूं ये सोचना पएगा कि उही अतवादी आ जिन्हां दे खून पसीने चों निकली हुई तुसीं ब्रैड सवेरे ब्रेकफास्ट दे विच वरतदे आ, तुसीं दोपहर दे लंच दे विच वरतदे आ चीज़ां ते रात दे डिनर दे विच। उस अन्नदाता नूं तुसीं अतवादी कह रहे हैं। भारत का इतिहास दसदा ये प्रैक्टिकल चीज़ां कि वंड तो बाद, जदों पंजाब की वंड तो बाद किसानां ने किन्ना योगदान दिता, भारत चीन का आपसी रौला पिया, जंग लगी, किसान जिहड़े आ वो अगे आए, जवान अगे आए, नारा बुलंद किया गया जय जवान जय किसान। बट शर्म ना कहना पै रहा है, नारा सिर्फ वोटां वेले वरतन दे लई ही आउंदा वा, अदरवाइज़ किसान ढट्ठे खूह च जावे तो जवान नशिਆਂ 'ਚ मर रहा वा, बेरोजगारी नाल मर रहा वा, जवान इत्थों प्रवास कर रहा वा।
बड़े शर्म की गल आ कि जदों भारत दे विच गवांढी राजां ने नक्क 'च दम करन वाले मसले सामने कर दिते सी, भुखमरी का माहौल बन रहा सी, अदों किसान उठिया, अपनी जमीन नूं जी तोड़ मेहनत नाल उन्हें खरोद के जमीन उहदे विचों अन्न पैदा किया, ते अज उसे नूं अतवादी दी जिहड़ी आ वो डेफिनेशन दे नाल संबोधित किया जा रहा वा अदाकारा। दूजे पासे गल करन जा रहे हैं असीं कि अतवादी कौन है। जेकर बहुत ज़्यादा ताकत लैके जित्ती हुई सरकार बीजेपी सरकार पिछले 5 साल का कार्यकाल दे विच कोई भी लोक हितां दा काम सामने नहीं आया। बिल्कुल ये गल सच आ। नोटबंदी का मसला उठिया तो प्रधानमंत्री साहब जिन्हां दी जिम्मेवारी एक आम नागरिक नालों ज़्यादा वा, वो इस देश दे विच एक बहुत वड्डे अहुदे दे उत्ते बैठे हुए आ। हर एक स्टेट दी, हर एक बंदे दी सोच अते समझ नूं उन्हां नूं महसूस करना चाहिए। नोटबंदी का ऐसा एक पत्ता खेडिया गया कि जिहदे विच काले धंद दे गल करके मीडियम सारा वपारी वर्ग मिट्टी कर दिता गया। अर्थ व्यवस्था की लक तोड़ के थले सुट्टा। काला धन ना तुहाडे को आ ना मेरे को होऊगा, ये तो होना प्राइवेट अधारे वड्डे घराने पूंजीवादी परिवार कॉरपोरेट सैक्टर इन्हां को होऊगा। उन्हां दे पैसे किद्दां लगे आ, किवें लगे आ, ये तुसीं सारे जानते हो। जियो दी सिमां दा मसला किद्दां फ्री आया फिर पेड करता, ये मतलब एक ट्रैक हुंदा चीज़ नूं कि लोकां नूं लत लाउणा, पहलों फायदा दे लेना बाद च ब्लॉक करके उस चीज़ नूं अपने तरीके नाल पैरल दूजियां वांगू बेच देना। हुण ये बिल आ, सरकार कह रही है कि किसानां दी हितां दा बिल आ। चलो मन्निया ये बिल किसानां दे हितां दा, की फिर ये बिल नूं प्राइवेट सैक्टर की लत थल्लों कड्ढना कितना कुछ जरूरी सी। किसानां नूं विश्वास विच लैना चाहिए, उन्हां नूं इस बिल नूं समझा के संतुष्ट करना चाहिए, फिर ये बिल सरकारी ढांचे दे अधीन आना चाहिए। ये नहीं कि रातों रात करोना महामारी च देश मिट्टी होंदे आ सारे, वड्डा एजेंडा मीडिया चैनलों ने दे करोना हाए करोना थालियां चल गईयां मोमबत्तियां जगातियां। तुसीं किसी दे खुशी गमी के प्रोग्रामां नूं अपने तरीके नाल दसदे आ 10 बंदे आउणे आ 20 बंदे आउणे आ, फिर की ऐसी लोड़ पै गई बिल दी कि कोविड दे विच कोई सैशन नहीं, कोई उहदे ते डिस्कशन नहीं, कोई डिबेट नहीं आ, बिल ठोक दो। ये लोकतंत्र की परिभाषा नहीं है, ये कोई डेमोक्रेसी तरीका नहीं है। जे वो लोग हुण वो बिल नूं प्रोटेस्ट कर रहे आ, अपने राइट है उन्हां दे, तुसीं उन्हां नूं अतवादी कह रहे हैं। हरियाणे च डांगां तक किसानां ते भरातियां, की उड़ीक रहे हैं, होर की धक्के कीते जाणगे। सो प्राइवेट अधारे दे अधीन इन्हां ने गल कीती कि प्राइवेट अधारा बहुत फायदा दऊ इन्हां। दो गल्लां मैं दस रहा, किसान बहुता ज़्यादा पढ़िया लिखिया नहीं। किसान बेचारा बैंक दे विच ते एक अपने पैसे कढाउण दा पेंशन दा फार्म भरन जोगा नहीं, वो भी देखदा हुंदा कि किसी बंदे दे पैन लगा इत्थे ते उहदे को असीं पुछ लईए ते उहदे को पुछ के फार्म भरवा लईए, जां उहनूं कह ही दिंदे भाई भर दे। वो किसान कॉन्ट्रैक्ट डील दे विच किहड़ियां चीज़ां दे विच नुकतिਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ समझ सकदा। कॉन्ट्रैक्ट डीलां ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਤੁਸੀਂ लोन लैन जाओ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿੱਚ कॉलम ਹੁੰਦੇ ਆ कि लोन देण ਦੇ बावजूद भी डर ਰਹੂਗਾ भी यार ਇਹ ਕਿਤੋਂ फिर ना फाइल खोल देण। कॉन्ट्रैक्ट डील फार्मिंग ਦੇ ਲਈ किसान तैयार नहीं है। प्राइवेट सैक्टर वाले इन्हां नूं लुੱਟਣਗੇ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ लुੱਟਣਗੇ? दो कारण देखो। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ਦੇ ਵਿੱਚ किसानां नूं ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਆਹ फसल लाओ, ਇਹ ਲਾ ना लाओ, फिर उसका मुल तय करना, उसनूं मंडी चों की डायरैक्ट सैलिंग तो बाइंग करनी, उन्होंने स्टॉक करना, वो सारी पावर एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अधीन कॉरपोरेट घराने को लिया कि वो कोई भी चीज़ प्याज जिहड़े आ वो आलू ऑयल जिहड़ियां जिद्दां सरों इहो जिहियां चीज़ां जिहड़ियां इन्हां नूं स्टॉक कर सकते आ, इन्हां नूं कोई पुछ गिछ नहीं।
ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਵੀ ਪਿਆਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰੇਟ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਸੇਮ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਖਿੱਚੋ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਕ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੀਜ਼ਨ ਆਊਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਮਾਂਡ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਵਧਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੇਟ 'ਤੇ ਵੇਚੋ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਮਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਆ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਾ। ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਡੇਲੀ ਨੀਡਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ ਮੁੱਢਲੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਛੋਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵੱਡੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਪਰੇਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 2-4 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਉਹ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਮਰਨਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਸਾਰਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਉਲਝ ਜੂਗਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਨਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਪਾਸ ਕਰਤਾ। ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਅਵੇਸਲੇ ਨਾ ਬਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੂਬਾ ਲੁੱਟਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਰਿਸੋਰਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਖੋਈ ਗਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਜਾਗਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝੋ। ਸਮੂਹ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।